दे वर वेरी एक्सपेंसिव प्लेन्स। ये तो कोई भी समझ जाएगा कि आखिर ये 11 जेट्स कौन से थे, किसकी बात कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक तारीख, मैंने डेट शीट एक निकाली है, डेट शीट से डोनाल्ड ट्रंप किस किस तरीके से लगातार भारत की बेइज्जती करते आए हैं, क्योंकि मोदी आए कभी 5 हो जाता है। आपको प्रिया मैंने एक ग्राफिक, एक तस्वीर भेजी होगी जिसमें डेट वाइज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कब कब किस किस ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स ऑन इंडिया पाक हॉस्टिलिटीज। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए। अगस्त 2025 में उन्होंने कहा कि 7 जेट गिराए गए। नवंबर 2025 में उन्होंने कहा 6 प्लेन गिराए गए। 11 फरवरी को उन्होंने कहा कि 10 जेट गिराए गए। और कल बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में जो रात को जिसको इनपुट्स आए थे उसमें उन्होंने कह दिया कि 11 प्लेन गिराए गए हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर पूरे देश में अगर इस तरीके के चीजें सुनाई पड़ेंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारी सरकार इस चीज को क्यों छुपा रही है। हमेशा भारत की सरकार ने यह कहा कि देखिए हमारे 2 देशों के बीच में किसी ने मध्यस्थता नहीं की ऑपरेशन सिंदूर के समय। भारत ने यह कहा कि ये बायलैटरली दोनों मिलिट्री हेड्स ने इसको मिलकर रिजॉल्व किया और कहा कि सीज फायर किया। अब डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में 25-30 देश जो भी हैं उनके बोर्ड मेंबर्स उनके सामने और सारे ऑब्जर्वर्स के सामने वो फिर से एक बार मोदी जी की बेइज्जती करते हैं, इस बात को कहते हुए कि हमने 200% टैरिफ की जब धमकी दी तो दोनों को लगा कि इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे, उसके वजह से दोनों तैयार हुए सीज फायर करने के लिए, यानी कि शांति वार्ता के रूप में भी पहुंचा। क्या जरूरी था जाना? दूसरा सवाल यह है कि जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है? क्या ये सच हमें कभी पता चलेगा? कभी 3 जेट, कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 11 और अब तो 10 से 11 हो ही गया। उन्होंने कहा कि 11 जेट्स गिराए गए हैं। भारत चुप हो जाता है ये कहते हुए नहीं नहीं हमारे दोनों देशों के बीच में बातचीत होने के बाद हमने सीज फायर किया। आखिर इसका ऑपरेशन सिंदूर का सच कभी सामने आएगा या इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब आगे के सालों में इस्तेमाल करते रहेंगे, मोदी जी चुपचाप बैठे रहेंगे? तो आज मुख्य सवाल यह है कि दुनिया में अपनी बेइज्जती कराने भारत क्यों वहां पहुंचा था? अरे कोई बहाना कर देता। क्या बोर्ड ऑफ पीस इतना जरूरी था जाने के लिए कि आपने अपने चार्ज डी अफेयर्स को वहां पर बतौर ऑब्जर्वर की तरह आपने बिठा दिया और भारत की वहां पर बेइज्जती हो रही है और फिर यह कहा जाए कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो एंटी नेशनल है। आज इसी पर हम सवाल करेंगे कि भारत बोर्ड ऑफ पीस में क्यों पहुंचा एक ऑब्जर्वर के रूप में और जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है। लगातार डोनाल्ड, मैं अनुमा जी से शुरू करूंगी कि अनुमा जी 11 जेट्स की बात कही है अब बोर्ड ऑफ पीस में। बोर्ड ऑफ पीस मेंबर्स 25 से ज्यादा हैं, दुनिया भर के देश के ऑब्जर्वर्स वहां बैठे थे, भारत वहां पहुंचता है और उन्हीं के सामने भारत की इस तरह से बेइज्जती भी की जाती है। क्या अब हमें ये जलालत महसूस नहीं होती? क्या जो अब लगातार ये नए राज जो डोनाल्ड ट्रंप ने खोले हैं, 200% टैरिफ और 11 जेट्स, क्या ये एक नया राज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोर्ड ऑफ पीस में खोला? जी, पहली बार नहीं कहा है। आपका ग्राफ हम देख चुके हैं जिसमें 5 से 6, फिर 7, 5, 7, 6 और अब 11 की बात कर रहे हैं। और ये 11 वाला बयान कब आ रहा है? जब सर्जेई गोर वहां चंडी मंदिर की ऑपरेशन कमांड में विजिट करके आए हैं और उन्हें एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है। तो इस ब्रीफिंग के बाद अगर ये 11 की संख्या आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं मान सकती कि उनके एम्बेसडर और ट्रंप के बीच में भारत को लेकर बात नहीं हुई होगी। ऑपरेशन सिंदूर सरकार के लिए ये वाकई शर्मिंदा होने की बात है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति अपने राजदूत को पहले हमारी ऑपरेशन कमांड पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में भेजता है, वहां उसे पता नहीं क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी जाती है और उस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप कहने लग जाते हैं कि 11 एयरक्राफ्ट गिरे। तो इस एक जो हमारी जो भारतीय सेनाओं का एक जो कमान है उसकी विश्वसनीयता पर धब्बा लग रहा है। और ऊपर से रक्षा मंत्री, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी जिस तरह अमेरिका के सामने सिर झुकाता जा रहा है और उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निहित स्वार्थ है, ये पूरे देश के लिए चिंताजनक बात है। ठीक है, अब मैं मीनू जी के पास आती हूं कि मीनू जी आप इन चीजों को कैसे देखती हैं? कल बोर्ड ऑफ पीस का बहाना लेकर ट्रंप ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर की खिल्ली उड़ाई, मोदी जी की खिल्ली उड़ाई, भारत की बदनामी किया और यह कहा कि देखिए भारत तो सुनता नहीं, अगर मैंने 200% टैरिफ की धमकी नहीं लगाई होती। और उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि 11 जेट्स गिराए गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये सब काम कर रहे हैं ये तो मुझे सबको पता है कि वो प्रेशर आर्म टैक्टिक्स जो होती है वो उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन भारत की कमजोरी कि खुद जाकर अपनी बेइज्जती वहां कराने के लिए भारत बैठा हुआ है। क्या भारत को यह पता नहीं था कि इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे? बोर्ड ऑफ पीस तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने वाला बोर्ड है, तो ये तो सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप, किसी बच्चे को भी अब तो पता होगा कि बोर्ड ऑफ पीस जैसे फोरम में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन फिर भी वहां भारत ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचा। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, 11 जेट गिरा दिए गए, 200% हमने टैरिफ लगाई भारत और पाकिस्तान के ऊपर, तभी वो जाकर माने। जी मीनू, देखिए नीलू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी ट्रेड डील हुई है इसकी एक शर्त है कि आप
या तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करें, और नहीं कर रहे हैं तो आपको इस बार ऑब्जर्वर के तौर पे आना पड़ेगा। और जो ये इसके रेंटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो सुननी पड़ेगी। आप देखिए कि सरकार बताती नहीं है कि एक्चुअली आउटकम क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर का, या कितने जहाज गिरे, नुकसान क्या हुआ। नुकसान तो युद्ध में होता ही है, इसमें शर्माने की क्या बात है। तो उसमें आप शर्मा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महामानव की और जो 56 इंच का वाला है वो उसमें डेंट लगता है, इसलिए वो बताना नहीं चाहते हैं। तो देखिए पब्लिक जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, विश्व का नेता है, वो यूएसए का नेता है, जिससे कि आप भी दबे हुए बैठे हैं, जिससे आप डरते हैं, जिससे आपने डर के ट्रेड डील कर ली है, तो क्यों ना उसकी बात को सच माना जाए। देखिए हम तो सकता भी है कि आपने रफाल गिरा दिए गए हैं तथाकथित तौर पे, जो ट्रंप कह रहे हैं, अब आपने उनकी एक लार्जर खेप, बहुत बड़ी संख्या में, आपने बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर किए हैं, इट मींस आपका नुकसान तो हुआ है। अदरवाइज नहीं तो इतने सारे जहाज क्यों लेते हैं आप अचानक से, और वो भी ट्रंप से, वो भी फ्रांस से ले रहे हैं, जिसके बारे में आपको सोर्स कोड भी नहीं दे रहा है, वो सोर्स कोड भी नहीं देगा। और जिस जहाज तो गिरे हैं वो आपके जो सेना के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो भी गाए बगाए बार बार, मुझ में टाइमलाइन तो अभी एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ डेट वाइज, लेकिन वो बार बार बात आ रही है कि ये कोलैटरल डैमेज हुआ है। होता है भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है। लेकिन मोदी जी जो है वो एक अलग ही ब्रीड है उनकी, तो उनका सोच ही अलग है। उनको ये लगता है कि बस कुछ नहीं गिरा है और मैं महाबली हूं, और जैसे हनुमान जी जो पूछ में उन्होंने उनकी आग लगी तो लंका जला के आ गए, हनुमान का बाल बांका नहीं हुआ। तो मोदी जी अपने आप को वो वाला बजरंगबली समझते हैं कि मैं तो सारा कुछ करके पाकिस्तान का तहस नहस करके आ गया हूं और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज का जमाना इंटरनेट का, सैटेलाइट का जमाना है, जहां की सब चीज पे जर्रे जर्रे पे नजर है, आपके सबकी नजर है, और आपकी भी होगी, सबके जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की भी होगी, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। तो उसमें आपको जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, देखिए वो आपको जब तक बेइज्जत करता रहेगा, वो आपकी छिछालेदारी आपको नीचा दिखाता रहेगा, जब तक आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करेंगे और सीज फायर की बात नहीं मानेंगे। तो वो इट मींस ट्रंप की बात में सच्चाई तो है, बिल्कुल है सच्चाई, कि यूएस ने हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था वो कराया है। तीसरी बात इसमें ये लेके क्या बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान वहां इज ऑन बोर्ड, वहां पाकिस्तान उसमें मेंबर बना रखा है उन्होंने, तो आपको पता रहेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मेंबर है तो एनी टाइम आपके कश्मीर का मुद्दा ट्रंप उठाएगा, क्योंकि ओनली जिस दिन, हाँ ये जरूर है कि आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपके कश्मीर का मुद्दा या सिंधु जल विवाद का मुद्दा किस दिन ट्रंप उठा रहा है वहां पे। और जो आपका ये सब करने के बावजूद भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ट्रेड डील उनके हिसाब से मान ली। आप ट्रंप से इतना डरते हैं कि जहां ट्रंप दुनिया के किसी भी कोने में होता है वहां आप जाते नहीं है, कोई भी समिट हो कुछ भी हो आप वहां जाते नहीं हैं, और डरते हैं, ट्रेड डील साइन कर ली है और चुप बैठे हैं, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, मतलब ट्रंप की बात को आप वापस कोई प्रतिकार देते नहीं है। तो उससे ये लगता है कि आपके बहुत कुछ ट्रंप के ने जो है आपकी पूंछ पकड़ रखी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के एम्बेसडर को बुलवा के उनकी तबीयत साफ कर दी, क्योंकि जब से इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, मोदी गवर्नमेंट ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि किसना पाकिस्तान के अपना तैयारों ने इंडिया के 7 से 8 अपना जो तैयारे मार कर आए थे। और उसके बाद जो मोदी जी जो सरकार है वो भी कहते हैं उसको काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। उसके बाद इंडिया की जो मीडिया मोदी की सरकार की यानी कि काफ़ी क्लास ले रहा है, काफ़ी उसको बुरा भला कह रहा है। तो आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन में हमारे चैनल को भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।